गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 4th 5th 6th के मैथ्स की ज्योमेट्री पार्ट हमने पढ़ा था मैथ्स का, जिसमें हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। और अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में। रे क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा होगा रे के बारे में ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर उन्होंने देखा है और क्या किया है। तो पहले मैं आपको ड्राइंग बना के समझाता हूँ कि रे होता क्या है और कहाँ आपने बचपन से देखा है। तो बच्चों ऊपर बने हुए एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आपने रे लाइन को कहाँ देखा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं, देखते हैं कि रे एक्चुअल में होती क्या है। तो अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। तो ये भी एक पार्ट है लाइन का, जिसमें क्या होता है कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में वो लाइन जो है वो ट्रेवल करती है। देखिए इसमें एक एरो बता रही है कि एक डायरेक्शन में एंडलेस तक, मतलब ये इसका अंत कभी नहीं होता, ये अनंत तक एक ही दिशा में जाती रहती है। इसे ही हम कहते हैं रे। जैसे आप देख रहे होंगे सूरज की किरण जो है एक जगह से, एक पॉइंट से निकल रही है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। उसी तरह टॉर्च की रोशनी को भी आप देख रहे होंगे कि एक जगह से निकली और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट को अगर आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे तो रे को हम लोग बनाने का तरीका ये है। अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए नीचे साइड आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हों, ऊपर लिखे हों, और ऊपर साइड आपको इस तरह का एरो बना हुआ दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको रे बनानी है। दूसरी बात क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताता है कि इसमें सबसे पहले जो है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इसका सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट का जो नाम है उसको हम पहले लिखते हैं, बाद में जो पॉइंट आ रहा है हम उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ हमारे पास लाइन है, तो लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। उसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें 2 एरोज होते हैं। रे में आपको 1 ही एरो दिखेगा, इसमें 2 एरोज दिखेंगे आपको। और इसको लिखने का तरीका ये है कि कहीं भी आपको दिखेगा तो इसी तरह से आपको दिखेगा कि लाइन को जब कभी आपको बोलेगा क्वेश्चन की लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन के ऊपर ऐसे आपको बना रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आपको ऐसे बना हुआ है जिसमें 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है सॉरी, तो उसमें आपको ऐसा साइन बना रहेगा ऊपर, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। तो चलिए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं रे के बारे में, थोड़ा और जानकारी लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्या? इट हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बच्चों समझ गए हैं आप, जैसे इसके शेप को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है एक, बट इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इट गोज़ इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे कि मैंने आपको अभी शेप में उस लाइन को दिखाया, जैसे कि दिखाया कि एक पॉइंट से निकलकर एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपको समझाया था। तो ये सेंटेंस जो है वही कह रहा है कि वन डायरेक्शन में सिर्फ ट्रेवल करती है ये लाइन। फोर्थ पॉइंट इसका कह रहा है इट इज़ नेम्ड बाय इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। तो इस जब नाम लिखा जाता है इसका, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये वही चीज़ बताएं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। तो ये ध्यान दीजिए, इन पॉइंट्स को आप अगर लर्न कर लेंगे तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये हमेशा जो होते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह इनमें आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको ऐसा बोलेगा कि यहाँ पर डैश देकर आप बोलेगा कि कौन से उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है किस लाइन, किस टाइप ऑफ लाइन में। तो आपको समझ जाना वहाँ पे कि रे में जो होता है वो वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में आगे इस वीडियो की सीरीज़ में बने रहिए। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने रे के बारे में पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो इस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ज़रूर।